क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस निकलती है, जब उसके प्रियजन उसके शरीर के चारों ओर खड़े होकर रो रहे होते हैं, जब डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है, जब धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगता है, तब क्या सचमुच सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर उसी क्षण कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में अधिकांश लोग जीवन भर अनजान रहते हैं? ये प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता है। हजारों वर्षों से ऋषि, मुनि, साधक, दार्शनिक और सामान्य मनुष्य इस रहस्य को समझने का प्रयास करते रहे, क्योंकि मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, वो एक ऐसा द्वार है जिसके उस पार क्या है, ये जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं छिपी रहती है। शायद आपने भी कभी किसी प्रिय व्यक्ति को खोया होगा। शायद किसी अंतिम संस्कार में खड़े होकर आपने उस शांत पड़े शरीर को देखा होगा और आपके भीतर एक प्रश्न उठा होगा कि जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले हंस रहा था, बोल रहा था, सपने देख रहा था, प्रेम कर रहा था, क्रोध कर रहा था, वो अचानक कहाँ चला गया? शरीर तो यही है, आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, हृदय भी है, लेकिन फिर वो कौन सी चीज थी जो चली गई और जिसके चले जाने से सब कुछ बदल गया? आध्यात्मिक परंपराएं उसी अदृश्य तत्व को आत्मा कहती हैं, लेकिन आत्मा के बारे में सबसे रहस्यमय बात यह नहीं है कि वो शरीर छोड़ देती है, बल्कि यह है कि शरीर छोड़ने के बाद उसके साथ क्या घटित होता है। विशेष रूप से वे 13 दिन जिनका उल्लेख भारत की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में बार बार मिलता है, इतने महत्वपूर्ण क्यों माने गए हैं? क्या ये केवल एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? कल्पना करो कि एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी स्वयं को अपने नाम, अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपने घर, अपने पद और अपनी पहचान के साथ जोड़े रखा, अचानक एक क्षण आता है जब उसका शरीर उससे अलग हो जाता है। ये अनुभव वैसा नहीं है जैसा हम सामान्य रूप से सोचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को ये समझने में समय लगता है कि वो वास्तव में शरीर से अलग हो चुकी है। जीवन भर उसने स्वयं को शरीर माना था। उसने आईने में जो चेहरा देखा उसी को अपना अस्तित्व समझा। उसने अपने विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को ही स्वयं मान लिया। इसलिए जब शरीर अचानक निष्क्रिय हो जाता है, तब भी चेतना का एक सूक्ष्म भाग अपनी पुरानी पहचान से चिपका रहता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में आत्मा को एक प्रकार का भ्रम अनुभव होता है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके रोने की आवाज़ को महसूस कर सकती है, लेकिन उनके साथ संवाद नहीं कर पाती। वो देखती है कि लोग उसके शरीर को छू रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति को कोई महसूस नहीं कर रहा। ये स्थिति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति एक ऐसे कमरे में खड़ा हो जहां सभी लोग उसे अनदेखा कर रहे हों। वो बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। वो छूना चाहता है, लेकिन उसका स्पर्श किसी को महसूस नहीं होता। यही कारण है कि अनेक परंपराओं में मृत्यु के बाद शुरुआती दिनों को अत्यंत संवेदनशील माना गया है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न पैदा होता है। यदि आत्मा अमर है, यदि वह वास्तव में शरीर नहीं है, तो फिर उसे भ्रम क्यों होता है? इसका उत्तर मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में छिपा हुआ है। मनुष्य केवल शरीर से नहीं बंधा होता, वह अपनी आदतों से भी बंधा होता है। एक व्यक्ति जिसने 70 वर्ष तक स्वयं को शरीर समझा हो, वो एक क्षण में कैसे समझ लेगा कि वो शरीर नहीं है? जीवन भर की पहचान इतनी आसानी से नहीं टूटती। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद का प्रारंभिक चरण वास्तव में एक जागरण प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से धीरे धीरे जागता है, वैसे ही आत्मा भी एक नए अनुभव में प्रवेश करती है। वो धीरे धीरे समझती है कि अब उसके पास वो भौतिक शरीर नहीं है जिसके माध्यम से वो संसार के साथ संपर्क करती थी। ये समझ अचानक नहीं आती, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में विकसित होती है। इसी क्रम में उन 13 दिनों का महत्व सामने आता है। कहा जाता है कि इन दिनों के दौरान आत्मा अपने पूरे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है।
जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा अचेतन अवस्था में करते हैं। हम क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, निर्णय लेते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन हमें अपनी हर क्रिया के वास्तविक प्रभाव का पूर्ण बोध नहीं होता। मृत्यु के बाद चेतना के सामने जीवन का एक व्यापक चित्र खुलता है। ये किसी बाहरी न्यायाधीश द्वारा किया गया निर्णय नहीं होता, बल्कि स्वयं की चेतना द्वारा स्वयं को देखने की प्रक्रिया होती है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे जीवन की एक विशाल फिल्म चल रही है। उसमें केवल तुम्हारे कार्य ही नहीं दिख रहे, बल्कि उन कार्यों का दूसरों पर पड़ा प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। यदि तुमने किसी को प्रेम दिया था तो तुम केवल अपना प्रेम नहीं देखते, बल्कि उस व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हुई अनुभूति को भी महसूस करते हो। यदि तुमने किसी को दुख दिया था तो केवल अपनी क्रिया नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर पैदा हुई पीड़ा को भी अनुभव करते हो। इस प्रकार आत्मा पहली बार अपने जीवन को एक समग्र दृष्टि से देखती है। यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक शिक्षाओं में कहा गया है कि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा न्याय कोई बाहरी शक्ति नहीं करती, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का साक्षी बन जाता है। 13 दिनों की परंपरा को यदि प्रतीकात्मक रूप से समझा जाए तो ये केवल समय की गणना नहीं है, ये चेतना के परिवर्तन का संकेत है। इन दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने बंधनों से मुक्त होने लगती है। घर, परिवार, संपत्ति, अधूरी इच्छाएं, अधूरे संबंध, अपूर्ण सपने, ये सभी ऊर्जा के रूप में आत्मा के चारों ओर मौजूद रहते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन अत्यधिक आसक्ति से भरा हुआ था, उसके लिए यह प्रक्रिया अधिक कठिन मानी जाती है, क्योंकि वह बार बार उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जिनसे वो जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर जिसने जीवन में कुछ हद तक जागरूकता, ध्यान और स्वीकृति विकसित की हो, उसके लिए यह संक्रमण अपेक्षाकृत सहज हो सकता है। यही कारण है कि लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा जीवन में ही जागरूकता का अभ्यास करने पर जोर देती है। मृत्यु के बाद जो होता है उसकी तैयारी वास्तव में जीवन के दौरान ही शुरू हो जाती है, और शायद यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि मृत्यु के बाद जो कुछ भी होगा उसकी नींव आज के जीवन में रखी जा रही है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म और हर आसक्ति चेतना पर एक छाप छोड़ती है। मृत्यु उन छापों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उन्हें और स्पष्ट कर देती है। इसलिए 13 दिनों का रहस्य केवल मृत्यु के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के बारे में भी एक गहरी शिक्षा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जैसा जीते हैं वैसा ही मृत्यु का अनुभव करते हैं, और जैसे मृत्यु का अनुभव करते हैं वैसी ही आगे की यात्रा बनती है। लेकिन ये तो केवल उस रहस्य के द्वार पर पहली दस्तक है। असली प्रश्न अभी भी बाकी है। उन 13 दिनों के प्रत्येक चरण में चेतना किन अनुभवों से गुजरती है, कैसे धीरे धीरे वो इस संसार से अपने संबंधों को छोड़ती है, और किस बिंदु पर वो अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ना शुरू करती है। यही वो रहस्य है जिसकी परतें आगे और भी गहराई से खुलती हैं। जब मृत्यु के बाद का प्रारंभिक आघात धीरे धीरे कम होने लगता है और आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि वह वास्तव में अपने पुराने शरीर से अलग हो चुकी है, तब उसकी यात्रा एक और अधिक सूक्ष्म और रहस्यमय चरण में प्रवेश करती है। यहीं से वे अनुभव शुरू होते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य अपने जीवन काल में समझ नहीं पाता, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियों की सीमा से परे होते हैं। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा केवल शरीर नहीं छोड़ती, वो एक पूरी दुनिया छोड़ती है जिसे उसने अपना घर समझ रखा था। लेकिन समस्या यह है कि शरीर छूट जाता है, संसार नहीं छूटता। घर की दीवारें, प्रियजनों के चेहरे, वर्षों की स्मृतियां, अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण सपने, दबे हुए दुख, अधूरे प्रेम और अनकहे शब्द अभी भी चेतना के भीतर जीवित रहते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं है, बल्कि पहचान के विघटन की प्रक्रिया है।
मनुष्य सोचता है कि वह अपने घर में रहता है, लेकिन सत्य यह है कि वह अपने मन में रहता है। घर तो बाहर होता है, वास्तविक बंधन भीतर होता है। और जब शरीर समाप्त हो जाता है तब बाहर की वस्तुएं छूट सकती हैं, लेकिन भीतर के बंधन तुरंत नहीं टूटते। वे कुछ समय तक चेतना को अपनी ओर खींचते रहते हैं। यही वह अवस्था है जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा का मध्यवर्ती काल कहा गया है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा रहा। उसने अपने परिवार से अधिक अपनी तिजोरी को महत्व दिया। उसके लिए बैंक बैलेंस ही सुरक्षा था, संपत्ति ही शक्ति थी और संग्रह ही जीवन का उद्देश्य था। अब मृत्यु आ गई, शरीर छूट गया, लेकिन क्या धन के प्रति उसकी आसक्ति उसी क्षण समाप्त हो जाएगी? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि नहीं, वो चेतना अभी भी उन्हीं चीजों के आसपास मंडराने का प्रयास करेगी जिनसे उसने स्वयं को जोड़ा था। वो देखेगी कि जिन संपत्तियों को बचाने के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया वे अब उसके हाथ में नहीं है। जिन वस्तुओं को वो अपना समझता था वे दूसरे लोगों के उपयोग में आने लगी हैं। जिन संबंधों पर वो अधिकार जताता था वे अब उसके बिना आगे बढ़ रहे हैं। ये अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत गहरा और कभी कभी पीड़ादायक भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार उसे ये दिखाई देता है कि संसार में वास्तव में कुछ भी उसका नहीं था। जिसे वो अपना कहता था वो केवल कुछ समय के लिए उसके पास था। मृत्यु एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटने लगता है, लेकिन ये टूटना सरल नहीं होता। मनुष्य जितनी गहराई से किसी चीज से जुड़ा होता है उससे अलग होने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में कहा गया कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति की कामना करना केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, उसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक समझ है। जब परिवारजन प्रार्थना करते हैं, जब वे प्रेम और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, तब वे केवल मृत व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। वे उसकी चेतना को ये संदेश दे रहे होते हैं कि अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, क्योंकि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप पकड़ना नहीं, मुक्त करना है। जीवन भर हम लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वो है जो जाने वाले को भी आशीर्वाद दे सके। यही कारण है कि अनेक संस्कृतियों में मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं, ध्यान और स्मरण की परंपराएं विकसित हुई। उनका उद्देश्य केवल शोक व्यक्त करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा बनाना था जो आत्मा को उसके अगले चरण की ओर सहजता से बढ़ने में सहायता कर सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक और गहरा आयाम भी है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने बाहरी जीवन को नहीं देखती, वो अपने भीतर के जीवन को भी देखती है। हम सामान्यतः अपने बारे में जो छवि बना लेते हैं वो अक्सर अधूरी होती है। हम स्वयं को अच्छा मानते हैं जबकि हमारे भीतर ईर्ष्या छिपी होती है। हम स्वयं को प्रेमपूर्ण समझते हैं जबकि भीतर कहीं स्वार्थ भी होता है। हम स्वयं को धार्मिक कहते हैं लेकिन भीतर भय काम कर रहा होता है। जीवन में हम इन विरोधाभासों को छिपा सकते हैं, दूसरों से भी और स्वयं से भी, लेकिन मृत्यु के बाद चेतना के सामने कोई मुखौटा नहीं बचता। वहां न समाज है, न प्रतिष्ठा, न पद, न दिखावा। वहां केवल सत्य है और सत्य हमेशा नग्न होता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक शिक्षाएं कहती हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असत्य में जीने से अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तुम्हें वैसा ही दिखा देगी जैसे तुम वास्तव में हो। धीरे धीरे आत्मा ये अनुभव करने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं था, बल्कि सीखों की यात्रा था। जिन लोगों से वह मिली वे संयोग नहीं थे, जिन परिस्थितियों का सामना उसने किया वे केवल दुर्घटनाएं नहीं थी। हर अनुभव उसके भीतर कुछ विकसित करने आया था। लेकिन जीवन में रहते हुए हम अक्सर केवल बाहरी घटना देखते हैं, उसका गहरा उद्देश्य नहीं देख पाते। मृत्यु के बाद जब चेतना पीछे मुड़कर देखती है तब उसे उन अदृश्य सूत्रों का बोध होने लगता है जो पूरे जीवन को जोड़ रहे थे। उसे समझ आने लगता है कि कुछ लोग क्यों आए, कुछ लोग क्यों चले गए, कुछ सपने क्यों टूटे और कुछ इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हुई।
जो बातें जीवन में अन्याय लगती थी वे अब किसी बड़े संतुलन का हिस्सा दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर पीड़ा सुखद लगने लगती है, बल्कि ये कि उसके पीछे छिपे अर्थ का बोध होने लगता है। यहीं पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित होता है। आत्मा का ध्यान धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगता है। जीवन भर वो संसार को देखती रही थी, अब वो स्वयं को देखने लगती है। ये देखने की प्रक्रिया किसी दंड की तरह नहीं बल्कि जागरण की तरह होती है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक एक स्वप्न में जीता रहे और अचानक उसकी आंख खुल जाए। वह समझे कि जिन बातों को वो अंतिम सत्य मान रहा था वे केवल अस्थायी दृश्य थे। यही कारण है कि अनेक रहस्यवादी मृत्यु को अंत नहीं जागरण कहते हैं। उनके अनुसार मृत्यु वह क्षण है जब पहली बार चेतना को यह अवसर मिलता है कि वह स्वयं को शरीर, नाम और व्यक्तित्व से परे अनुभव करे। लेकिन यह अनुभव सभी के लिए समान नहीं होता। जिसने जीवन में कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया, जिसने केवल बाहरी उपलब्धियों को ही महत्व दिया, उसके लिए यह परिवर्तन अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं जिसने ध्यान, आत्मचिंतन या जागरूकता का कुछ स्वाद चखा हो, उसके लिए यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज हो सकती है। यही कारण है कि लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराएं बार बार एक ही बात कहती हैं, मृत्यु के लिए तैयार मत हो, जागरूक जीवन के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जागरूक जीवन ही जागरूक मृत्यु को जन्म देता है। जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते हैं, आत्मा के सामने एक और गहरा सत्य प्रकट होने लगता है। वो ये देखना शुरू करती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज न धन थी, न प्रतिष्ठा, न शक्ति। सबसे मूल्यवान चीज चेतना की गुणवत्ता थी। तुमने कितना कमाया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तुमने अपने भीतर कितना प्रेम विकसित किया ये अधिक महत्वपूर्ण था। तुम कितने प्रसिद्ध हुए ये निर्णायक नहीं था। तुम कितने जागरूक हुए ये निर्णायक था। मृत्यु के बाद ये स्पष्ट होने लगता है कि जीवन की वास्तविक संपत्ति भीतर अर्जित की गई अवस्था है, बाहर इकट्ठा की गई वस्तुएं नहीं। और जब ये बोध गहराने लगता है तब आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने बंधनों की पकड़ से मुक्त होने लगती है। लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में ये तो केवल उस महान परिवर्तन की तैयारी है जो आगे होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे 13 दिनों का ये रहस्यमय काल अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ता है, चेतना केवल अतीत को नहीं देखती, वो भविष्य की दिशा का भी अनुभव करने लगती है। उसके सामने प्रश्न उठता है कि आगे क्या है? क्या कोई नया जन्म प्रतीक्षा कर रहा है? क्या कोई और आयाम खुलने वाला है? क्या आत्मा किसी उच्चतर लोक की ओर बढ़ रही है, या फिर उसे अपनी अधूरी यात्राओं को पूरा करने के लिए लौटना होगा? यही वो बिंदु है जहां मृत्यु का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि अब आत्मा केवल पीछे नहीं देख रही, वो उस अनजाने द्वार की ओर भी देख रही है जिसके पार उसकी अगली यात्रा उसका इंतजार कर रही है। जैसे जैसे मृत्यु के बाद के वे रहस्यमय दिन आगे बढ़ते हैं, आत्मा की स्थिति भी बदलने लगती है। प्रारंभिक भ्रम, अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षण, अधूरी इच्छाओं की खींच और जीवन की स्मृतियों का भारीपन धीरे धीरे एक नई समझ में परिवर्तित होने लगता है। अब चेतना केवल ये नहीं देख रही होती कि उसने जीवन में क्या किया, बल्कि यह भी समझने लगती है कि वो वास्तव में कौन थी। यही वो मोड़ है जहां मृत्यु का रहस्य केवल मृत्यु का रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का रहस्य बन जाता है। जीवन भर मनुष्य अपने बारे में जो कुछ भी जानता है वह अधिकतर उधार का ज्ञान होता है। उसका नाम किसी और ने दिया, उसका धर्म किसी और ने तय किया, उसकी मान्यताएं समाज ने दी, उसकी महत्वाकांक्षाएं परिवार और संस्कृति ने बनाई। यहाँ तक कि उसके अधिकांश डर भी उसके अपने नहीं होते। वह एक ऐसे व्यक्तित्व में जीता है जिसे धीरे धीरे वर्षों में गढ़ा गया है। लेकिन मृत्यु के बाद जब शरीर और सामाजिक पहचान दोनों छूट जाते हैं, तब पहली बार चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलने लगती है। यही कारण है कि अनेक रहस्यवादी कहते हैं कि मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं बल्कि सबसे बड़ा उद्घाटन है।
वहां तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता और खोने के लिए भी कुछ नहीं बचता। जो बचता है वो केवल तुम हो, तुम्हारी शुद्ध चेतना, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व। यहीं से आत्मा की यात्रा एक अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों के दौरान चेतना अपने जीवन के कर्मों को केवल घटनाओं के रूप में नहीं देखती, बल्कि ऊर्जा के रूप में अनुभव करती है। जीवन में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव केवल बाहर नहीं पड़ता, वो हमारे भीतर भी एक छाप छोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है तो वो केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करता, वो अपने भीतर भी क्रोध की एक संरचना बना लेता है। यदि कोई प्रेम करता है, करुणा से जीता है, तो वो अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा को विकसित करता है। मृत्यु के बाद जब बाहरी दुनिया का शोर समाप्त हो जाता है, तब ये सभी आंतरिक संरचनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसकी गहराई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो पूरी तरह शांत हो जाए तब नीचे की हर चीज दिखाई देने लगती है। मृत्यु चेतना को उसी शांति में ले आती है जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की वास्तविकता को देख सकता है। और यही एक अत्यंत रोचक विरोधाभास सामने आता है। जीवन भर मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ खो देगा, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा अनुभव करती है कि उसने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। जो खोया है वो केवल वो है जो कभी उसका था ही नहीं। शरीर उसका नहीं था क्योंकि वो प्रकृति से आया था और प्रकृति में लौट गया। धन उसका नहीं था क्योंकि वो यहीं रह गया। रिश्ते भी उसी रूप में उसके नहीं थे क्योंकि वे भी समय के साथ बदलते रहे। यहां तक कि उसका व्यक्तित्व भी स्थायी नहीं था। तब प्रश्न उठता है कि वास्तव में उसका था क्या, और यही प्रश्न आत्मा को उसके वास्तविक केंद्र की ओर ले जाने लगता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि यही वो क्षण है जहां आत्मा पहली बार अपनी अमरता की झलक अनुभव कर सकती है। वो देखती है कि शरीर बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, पहचान बदल गई, लेकिन एक साक्षी हमेशा मौजूद रहा। वही साक्षी बचपन में भी था, युवावस्था में भी था, वृद्धावस्था में भी था और अब मृत्यु के बाद भी है। वही साक्षी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने से पहले चेतना को अपने भीतर छिपे हुए अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन में ऐसी इच्छाएं लेकर चले जाते हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों के भीतर अपूर्ण प्रेम रह जाता है, कुछ के भीतर अधूरी महत्वाकांक्षाएं, कुछ के भीतर पछतावे, कुछ के भीतर अपराध बोध। ये सभी ऊर्जा के रूप में चेतना के चारों ओर उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि मृत्यु इन इच्छाओं को समाप्त नहीं करती, बल्कि उन्हें और स्पष्ट कर देती है। जीवन में हम व्यस्तताओं के कारण उनसे बच सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद बचने का कोई मार्ग नहीं रहता। चेतना को उनका सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कई परंपराओं में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही बनाए हुए संसार से गुजरती। स्वर्ग और नरक को कई रहस्यवादी बाहरी स्थान नहीं मानते, बल्कि चेतना की अवस्थाएं मानते। यदि भीतर शांति है, प्रेम है, स्वीकृति है, तो वही स्वर्ग का अनुभव बन जाती है। यदि भीतर भय, पछतावा और आसक्ति है, तो वही नरक का अनुभव बन जाती है। यह किसी बाहरी शक्ति द्वारा दिया गया पुरस्कार या दंड नहीं, बल्कि चेतना की अपनी अवस्था का परिणाम होता है। धीरे धीरे आत्मा ये भी समझने लगती है कि जीवन में जिन लोगों से उसका सामना हुआ वे केवल संयोग नहीं थे। हर संबंध एक दर्पण था। जिसने प्रेम दिया उसने उसके भीतर प्रेम जगाया, जिसने पीड़ा दी उसने उसके भीतर छिपी हुई कमजोरी को सामने लाया, जिसने उसे छोड़ा उसने उसे स्वतंत्र होना सिखाया, जिसने उसका साथ दिया उसने उसे विश्वास सिखाया। जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह थी, लेकिन जीवन में रहते हुए हम अक्सर केवल घटना देखते, शिक्षा नहीं। मृत्यु के बाद चेतना पहली बार उस गहरे ताने बाने को देखती है जिसमें पूरा जीवन बुना हुआ था। उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ हुआ वो केवल बाहरी कहानी नहीं थी, उसके पीछे एक आंतरिक विकास की प्रक्रिया भी चल रही थी।
और जब ये समझ गहराने लगती है तब शिकायतें कम होने लगती हैं। जीवन जिन बातों के लिए अन्यायपूर्ण लगता था अब उनमें भी एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। यहीं पर आत्मा के भीतर एक और परिवर्तन जन्म लेता है, स्वीकार का। जीवन में मनुष्य लगातार संघर्ष करता है। वो चाहता है कि चीजें उसकी इच्छा के अनुसार हों। वो वास्तविकता से लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है, लोगों से लड़ता है और अंततः स्वयं से भी लड़ता है। लेकिन मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये लड़ाई समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब कुछ बदलने के लिए नहीं बचा। जो हो चुका है वो हो चुका है। और जब पहली बार चेतना बिना प्रतिरोध के अपने पूरे जीवन को देखती है तब उसके भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म ले सकती है। ये स्वीकृति हार नहीं होती बल्कि समझ होती है। वो देखती है कि जीवन जैसा था वैसा ही होना था। जो अनुभव मिले वे उसी यात्रा का हिस्सा थे और इसी स्वीकृति में एक अद्भुत शांति छिपी होती है। लेकिन 13 दिनों की इस यात्रा का सबसे रहस्यमय पक्ष अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे चेतना अपने अतीत को स्वीकार करने लगती है और अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगती है वैसे वैसे उसके सामने एक नया द्वार खुलने लगता है। अब प्रश्न केवल ये नहीं रह जाता कि वो कौन थी, बल्कि ये हो जाता है कि उसे आगे कहाँ जाना है। क्या उसकी यात्रा अभी अधूरी है? क्या उसे फिर से किसी नए शरीर में प्रवेश करना होगा? क्या उसके भीतर अभी भी ऐसी इच्छाएं हैं जो उसे संसार की ओर खींचेंगी? या फिर वो किसी उच्चतर चेतना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि इसी चरण में आत्मा की दिशा स्पष्ट होने लगती है। जैसे कोई यात्री लंबे समय तक पीछे मुड़कर अपने रास्ते को देखता रहे और फिर अचानक क्षितिज पर एक नया मार्ग दिखाई दे, वैसे ही चेतना के सामने भी आगे की संभावना प्रकट होने लगती है। और यही वो क्षण है जहां मृत्यु का रहस्य पुनर्जन्म, कर्म और आत्मिक विकास के रहस्य से जुड़ जाता है। अब तक आत्मा ने पीछे देखा था, उसने अपने जीवन को समझा, अपनी भूलों को देखा, अपने प्रेम को महसूस किया, अपनी आसक्तियों को पहचाना और अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाई। लेकिन यात्रा केवल पीछे देखने के लिए नहीं थी। हर समझ का उद्देश्य आगे बढ़ना होता है। और जैसे जैसे 13 दिनों का ये सूक्ष्म काल अपने अंतिम चरण के निकट आता है, आत्मा उस महान निर्णय के सामने खड़ी होने लगती है जो उसकी अगली यात्रा की दिशा तय करेगा। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब चेतना केवल स्मृतियों में नहीं है, वो उस अज्ञात संभावना की ओर बढ़ रही है जहां उसका अगला अध्याय लिखा जाने वाला है। और उसी अध्याय में छिपा है ये उत्तर कि मृत्यु वास्तव में अंत है, एक विराम है, या फिर किसी और भी विशाल यात्रा की शुरुआत। जैसे जैसे 13 दिनों की ये रहस्यमय यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ती है, आत्मा के भीतर भी एक गहरा परिवर्तन घटित होने लगता है। अब वो उस प्रारंभिक भ्रम से काफी दूर आ चुकी होती है जिसमें उसे अपने शरीर, अपने घर और अपने प्रियजनों के साथ बने रहने की इच्छा थी। अब चेतना के सामने जीवन का बड़ा चित्र खुल चुका होता है। उसने अपने कर्मों को देखा, अपने संबंधों को समझा, अपनी आसक्तियों को पहचाना और अपने भीतर छिपे हुए उन सत्यों का सामना किया जिनसे वो जीवन भर बचती रही थी। लेकिन यही वो क्षण है जहां एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, पुरानी पहचान का विघटन। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु वास्तव में उस झूठी पहचान का अंत है जिसे हम जीवन भर स्वयं समझते रहे। और जब ये पहचान टूटने लगती है तब आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट पहुंचने लगती है। कल्पना करो कि कोई अभिनेता वर्षों तक एक ही भूमिका निभाता रहे। धीरे धीरे वो उस पात्र के साथ इतना जुड़ जाए कि स्वयं को भी वही समझने लगे। फिर एक दिन नाटक समाप्त हो जाए, मंच की रोशनी बुझ जाए, दर्शक चले जाएं और उससे कहा जाए कि अब वो अपना मुखौटा उतार दे। उस क्षण क्या होगा? शुरुआत में शायद उसे अजीब लगेगा, उसे लगेगा कि कुछ छिन गया है। लेकिन जैसे जैसे वो मुखौटा उतारेगा उसे याद आने लगेगा कि वो वास्तव में कौन था। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बताई गई है।
जीवन एक भूमिका थी। किसी ने पिता की भूमिका निभाई, किसी ने माता की, किसी ने पति, पत्नी, मित्र, शत्रु, राजा, भिखारी, विद्वान या साधारण मनुष्य की। लेकिन मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ये सभी भूमिकाएं थीं, वास्तविक पहचान नहीं। और जब ये समझ गहराती है तब आत्मा के भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेने लगता है। वह अनुभव करती है कि जिन बातों को लेकर वह जीवन भर चिंतित रही, जिनके लिए उसने संघर्ष किया, जिनके लिए उसने रातों की नींद खोई, वे सब समय की धूल की तरह पीछे छूट चुकी हैं। यही एक ऐसा अनुभव भी जन्म ले सकता है जिसे अनेक आध्यात्मिक परंपराएं विस्तार कहती हैं। जीवन में हमारी चेतना शरीर की सीमाओं में बंधी होती है। हम दुनिया को आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद चेतना को इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि कई रहस्यवादी अनुभवों में वर्णन मिलता है कि आत्मा स्वयं को पहले से कहीं अधिक व्यापक अनुभव करने लगती है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़े अस्तित्व का हिस्सा महसूस करने लगती है। ये अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे शब्द भौतिक संसार के अनुभवों से बने हैं। लेकिन इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक बूंद पहली बार ये जान ले कि वो केवल बूंद नहीं है, वो उसी महासागर का हिस्सा है जिससे वो निकली थी। जीवन भर वो स्वयं को अलग समझती रही, लेकिन अब उसे अपनी वास्तविक एकता का बोध होने लगता है। और यहीं पर एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक सत्य सामने आता है। मनुष्य जीवन भर प्रेम की खोज करता है। वो रिश्तों में प्रेम खोजता है, परिवार में, मित्रों में, उपलब्धियों में, यहाँ तक कि वस्तुओं में भी। लेकिन मृत्यु के बाद चेतना ये देखना शुरू करती है कि प्रेम कभी बाहर था ही नहीं। प्रेम तो उसकी अपनी प्रकृति थी। वो जिन लोगों से प्रेम करता था वे केवल उस प्रेम को जागृत करने के माध्यम थे। यही कारण है कि मृत्यु के बाद कई आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा के भीतर एक गहरी करुणा और समझ के जन्म की बात करती हैं। अब वह उन लोगों के प्रति भी नरम पड़ने लगती है जिनसे उसे शिकायतें थी, क्योंकि वह देखती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य कर रहा था। जिसने चोट पहुंचाई वो भी अपने अज्ञान में था, जिसने प्रेम दिया वो भी अपनी समझ के अनुसार दे रहा था। ये समझ धीरे धीरे निर्णयों को घोलने लगती है और उनके स्थान पर करुणा आने लगती है। लेकिन जैसे ही आत्मा इस गहरी स्वीकृति और करुणा की अवस्था में प्रवेश करती है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उसके सामने खड़ा होने लगता है। यदि जीवन समाप्त हो गया, यदि पुरानी पहचान टूट गई, यदि संबंधों की गांठें ढीली हो गईं, तो अब आगे क्या? क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? क्या आत्मा किसी शाश्वत विश्राम में प्रवेश कर जाती है, या फिर कोई नई दिशा उसका इंतजार कर रही होती है? आध्यात्मिक परंपराएं यहाँ एक अत्यंत रोचक बात कहती हैं। उनके अनुसार आत्मा की अगली दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके भीतर अभी कितना अधूरापन शेष है। यदि इच्छाएं अभी भी प्रबल हैं, यदि अनुभव अधूरे हैं, यदि सीखें पूरी नहीं हुई, तो चेतना स्वाभाविक रूप से फिर किसी नए अनुभव की ओर आकर्षित होती है। यही आकर्षण आगे चलकर पुनर्जन्म का आधार बन सकता है। लेकिन यदि चेतना पर्याप्त जागरूक हो चुकी है, यदि उसने अपने अनुभवों से सीख लिया है, यदि उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है, तो उसकी यात्रा किसी और ऊंचे आयाम की ओर भी बढ़ सकती है। यही वह स्थान है जहां कर्म का रहस्य गहराई से समझ में आता है। सामान्यतः लोग कर्म को केवल अच्छे और बुरे कार्यों की सूची समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म केवल कार्य नहीं है, वो चेतना की अधूरी गति है। जो अनुभव पूरा नहीं हुआ वह फिर लौटना चाहता है। जो सीख अधूरी रह गई वह फिर अवसर खोजती है। जो इच्छा पूरी नहीं हुई वह फिर अभिव्यक्ति चाहती है। मृत्यु शरीर को रोक सकती है, लेकिन चेतना के भीतर की अधूरी गति को नहीं रोक सकती। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अपने साथ कोई वस्तु नहीं ले जाती, लेकिन अपनी चेतना की अवस्था अवश्य ले जाती है, और वही अवस्था उसकी अगली दिशा तय करती है।
जैसे जैसे 13 दिनों का अंतिम समय निकट आता है, आत्मा के सामने जीवन का सार और स्पष्ट होने लगता है। अब उसे यह दिखाई देने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं था। उद्देश्य केवल धन कमाना, परिवार बनाना, समाज में स्थान प्राप्त करना या इच्छाओं को पूरा करना भी नहीं था। ये सब यात्रा के हिस्से थे, लेकिन अंतिम उद्देश्य नहीं थे। अंतिम उद्देश्य चेतना का विकास था। हर अनुभव, हर चुनौती, हर संबंध और हर पीड़ा उसी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा थी। जीवन एक विद्यालय था और आत्मा विद्यार्थी। शरीर केवल एक अस्थायी कक्षा थी, और अब जब वो कक्षा समाप्त हो चुकी है, तब ये देखा जा रहा है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा। यही एक अत्यंत मार्मिक सत्य भी सामने आता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीज समय नहीं थी, बल्कि जागरूकता थी। दो लोग समान समय तक जी सकते हैं, लेकिन उनकी चेतना की गुणवत्ता बिल्कुल अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति 90 वर्ष जीकर भी स्वयं को नहीं जान पाता, जबकि कोई व्यक्ति 40 वर्ष में ही इतनी गहराई से जी सकता है कि उसके भीतर एक आंतरिक क्रांति घटित हो जाए। इसलिए मृत्यु के बाद ये नहीं देखा जाता कि तुम कितने वर्ष जीवित रहे। महत्वपूर्ण यह होता है कि तुम कितनी गहराई से जागे, तुमने अपने भीतर कितनी रोशनी पैदा की, तुमने अपने अनुभवों को कितना समझा, तुमने प्रेम, करुणा और सत्य को कितना जिया। और फिर धीरे धीरे वो क्षण आता है जिसे अनेक परंपराएं एक प्रकार का संक्रमण बिंदु मानती हैं। आत्मा अब उस स्थिति में पहुंचने लगती है जहां पीछे का अध्याय लगभग पूरा हो चुका होता है। पुराने संबंधों की पकड़ कमजोर हो चुकी होती है, जीवन की समीक्षा हो चुकी होती है, चेतना अपने अनुभवों को आत्मसात कर चुकी होती है, और अब उसके सामने केवल भविष्य का द्वार बचता है। लेकिन यह द्वार किसी भौतिक रास्ते की तरह नहीं खुलता, यह चेतना की दिशा के रूप में खुलता है। आत्मा जिस अवस्था में होती है वही उसकी अगली यात्रा को आकर्षित करती है, और यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना मृत्यु की पूरी कहानी अधूरी रहती है। क्योंकि 13वें दिन के निकट पहुंचते पहुंचते आत्मा केवल ये नहीं जानती कि वो कौन थी, वो ये भी महसूस करने लगती है कि उसे अब कहाँ जाना है। जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद किसी चौराहे पर खड़ा हो और उसके सामने अनेक संभावनाएं खुली हों, वैसे ही चेतना भी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, और यहीं से मृत्यु का रहस्य अपने सबसे गहरे आयाम में प्रवेश करता है। क्योंकि अब प्रश्न मृत्यु का नहीं रह जाता, अब प्रश्न यह हो जाता है कि चेतना की अगली सुबह कैसी होगी। क्या वो फिर किसी नए जीवन के रूप में उदित होगी? क्या वो किसी सूक्ष्म लोक में अपने विकास की अगली सीढ़ी चढ़ेगी, या क्या वो उस अंतिम सत्य के और निकट पहुंच जाएगी जिसे ऋषियों ने मुक्ति, निर्वाण और परम जागरण कहा है? यही वो रहस्य है जो इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में प्रकट होने लगता है, और उसी रहस्य में छिपा है वो उत्तर जिसे मनुष्य हजारों वर्षों से खोजता आया है।